हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, बायो स्टैटिस्टिक बीपी 801T के इस वीडियो में हम लोग मीडियन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मीडियन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, मीडियन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसके अलग अलग फार्मूले के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को लेंगे, न्यूमेरिकल्स को लेंगे और मीडियन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे मीडियन के बारे में बात करते हैं तो जो मीडियन है ये बेसिकली हमारा पोजिशनल एवरेज के अंतर्गत आता है। तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या जिसको हम लोग एवरेज के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, उसको बेसिकली हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला तरीका हमारा मैथमेटिकल एवरेज कहलाता है, दूसरा हमारा पोजिशनल एवरेज कहलाता है। तो इसके पहले के वीडियोज़ में हम लोगों ने मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन के बारे में बात कर लिया है, जियोमेट्रिक मीन के बारे में बात कर लिया है और हार्मोनिक मीन के बारे में बात कर चुके हैं। और अगर हम लोग जो हमारा पोजिशनल एवरेज के है उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारा मीडियन आता है और मोड यहाँ पे आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मीडियन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग मीडियन को देखें तो ये एक प्रकार का हमारा पोजिशनल एवरेज होता है। अब हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें जो हमारी सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है या जो सबसे सेंट्रल वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारा उस ऑब्जर्वेशन का मीडियन यहाँ पे होता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कुछ हमें डाटा दिया गया है, तो उसकी जो हमारा सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू बीच की वैल्यू होगी या जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसी को बेसिकली हम लोग मीडियन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अपने डाटा को किस तरीके से अरेंज करते हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा डाटा का अरेंजमेंट होता है वो या तो हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में उसको हम लोग अरेंज करते हैं या उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में हम लोग पहले उसको अरेंज करते हैं। और जब उसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज कर देते हैं तो उसके बाद में जो हमारी सबसे बीच की वैल्यू आती है, जो हमारी मिडिल मोस्ट वैल्यू है या सेंट्रल वैल्यू है, वही बेसिकली हमारा उसका मीडियन कहलाता है। तो इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल जो एवरेज है उसमें देखा था कि काफ़ी सारे हम लोग जो फार्मूले हैं वो यूज़ करते हैं और एक हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आती है जो कि हमारा वहाँ पे एवरेज कहलाता है। वो हमारा अर्थमेटिक मीन हो सकता है, वो हमारा जियोमेट्रिक मीन हो सकता है या वो हमारा हार्मोनिक मीन हो सकता है। बट यहाँ पे जो हमारा उस प्लेस पे जो हमारी सबसे बीच की पोजीशन है उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली हमारा मीडियन कहलाता है, जिसके कारण कि इसको हम लोग पोजिशनल एवरेज के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग मीडियन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि डाटा बेसिकली हमारा दो प्रकार का होता है। जो हमारा पहला जो हमारा डाटा है वो हमारा रॉ डाटा होता है, सिंपल डाटा उसको बोल सकते हैं या उसको हम लोग अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। दूसरा डाटा हमारा ग्रुप्ड होता है, उसमें हमारा जो एक तरह से डाटा है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। लाइक अगर एक एग्जाम्पल लें तो अगर हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उनका एग्ज़ाम होता है और उनके नंबर मैं एक लिस्ट प्रिपेयर करता हूं जिसमें उनका नाम या रोल नंबर होता है और उसके बाद में उसका नंबर वहां पे कितने नंबर वो पाए हैं वो इंडिकेट कर देता हूं। तो इस तरीके से जब मैं लिस्ट प्रिपेयर करता हूं तो हर एक बच्चे का नंबर वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो वो बेसिकली हमारा अनग्रुप्ड डाटा है क्योंकि हर एक नंबर एक स्टूडेंट को बिलोंग कर रहा है। और अगर एक मैं जो है एग्ज़ाम लेता हूँ, वो एग्ज़ाम हमारा 10 नंबर का है और मैं उसमें से इस तरीके से डाटा प्रिपेयर करता हूं कि हमारे कितने बच्चे 0 नंबर पाए, कितने बच्चे हमारे 1 नंबर पाए, कितने बच्चे 2 नंबर पाए। इस तरीके से अगर मैं डाटा को अरेंज करता हूं तो वो बेसिकली हमारा हर एक नंबर कुछ ग्रुप ऑफ बच्चों को वहां पे बिलोंग करता है। हो सकता है कि जो हमारे 5 नंबर हैं वो हमारे यहाँ पे क्लास में 15 बच्चों को वहाँ पे उनके हों, तो वो जो 15 बच्चों का ग्रुप है उसको 5 नंबर बिलोंग कर रहा है। इसके कारण वो हमारा ग्रुप जो डाटा है वो कहलाता है। हर एक नंबर कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को वहाँ पे बिलोंग करता है। तो इस तरीके से वो हमारा डिस्क्रीट जो डाटा है वो कहलाता है। अगर हम लोग कंटिन्यूअस डाटा के बारे में बात करते हैं तो अगर एग्जाम मैंने 100 नंबर का लिया तो मैं डाटा इस तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ 0 से 10 बच्चे कितने स्टूडेंट पाए, जो हमारा 10 से 20 नंबर हमारे कितने बच्चे पाए, 20 से 30
नंबर कितने बच्चे पाए, 30 से 40 नंबर हमारे कितने बच्चे पाए। इस तरीके से अगर मैं डाटा प्रिपेयर करता हूं तो हमारे 0 से 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो हमारे जितने स्टूडेंट को मिल रहे हैं वो उस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो हमारा डाटा किस तरीके का है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अलग अलग फार्मूलों को यूज़ करते हैं, और हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू है, जिसको हम लोग मीडियन के नाम से इंडिकेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला यहाँ पे एक तरह से डाटा है वो क्या है, अगर हमारा जो डाटा है वो अनग्रुप्ड होता है, मतलब वो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल हमें नंबर अगर देखने को मिलते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा डाटा है उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में हम लोग अरेंज कर लेते हैं, या उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में सबसे पहले अरेंज यहाँ पे कर लेते हैं। और अगर हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर वो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे हमें दो केसेस देखने को मिलते हैं कि या तो हमारा जो पहला केस है उसमें क्या है कि जो हमारा n की वैल्यू है, नंबर ऑफ जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, अगर वो हमें ऑड देखने को मिलते हैं। ऑड का क्या मतलब हुआ, हमारे ऐसे नंबर जो 2 से नहीं कटते हैं, लाइक 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो अगर हमारी n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ऑड होते हैं तो हम लोग जो भी हमारा इस प्लेस पे मीडियन है वो क्या होता है, मीडियन हमारा वहाँ पे n+1/2 जो ऑब्जर्वेशन होता है, n+1 जो 2 जो नंबर का ऑब्जर्वेशन होता है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे मीडियन कहलाता है। तो इसका जो फार्मूला है वो उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। जो हमारा मीडियन है उसको हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, m = n+1/2 आइटम, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। तो हम लोग अगर सिंपली बात करते हैं कि अगर कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, अगर हम लोग एग्जांपल लें, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं, ये हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो एक वैल्यू ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और पांचवी ये है। तो n हमारा 5 है, मतलब वो हमें ऑड देखने को प्राप्त होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n की जो हमारी वैल्यू है वो 5 है, तो n+1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 5+1/2, 6/2 का मतलब जो हमारा यहाँ पे होगा थर्ड आइटम है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे मीडियन होगा। तो थर्ड आइटम हमारा कौन है, ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये हमारा तीसरा आइटम है। तो मीडियन हमारा यहाँ पे 6 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड नंबर का आइटम है वो बेसिकली हमारा मीडियन होता है। अब अगर हम लोग जो दूसरा केस है उसमें आते हैं, तो जो हमारा वो दूसरा केस है कि अगर जो हमारा यहाँ पे n की वैल्यू है, हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अगर इवन होते हैं, मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, जो 12, ये सब चीज़ें हमारा जो इवन है वो है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि तब हमारे यहाँ पे 2 जो मिडिल टर्म है वो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं, n जो हमारा 2th ऑब्जर्वेशन है और n/2 + 1th जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे यहाँ पे 2 जो मिडिल टर्म है वो आ जाते हैं। उसके बाद में हम लोग ये दोनों जो मिडिल टर्म आते हैं उनका फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उनका एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो नोट कर लेते हैं, m = n/2th आइटम प्लस n/2 + 1th आइटम अपॉन 2। ये हमारा यहाँ पे बेसिकली जो फार्मूला है वो हो जाता है। तो अगर हम लोग ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं इनको हम लोग अगर इसमें सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो ये जो 6 है इसको रब कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे
6 है। एक वैल्यू हमें और यहाँ ऐड कर लेते हैं। अगर अगली वैल्यू हमारी 12 है तो अब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? पहला ऑब्जर्वेशन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मतलब यहाँ पे हमें 6 ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं। 6 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये हमारे n की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली हमारा इवन है। तो हमें 2 आइटम यहाँ पे प्राप्त होंगे। जो हमारा पहला आइटम है वो क्या है? n/2। तो n हमारा क्या है? 6 है। 6/2 ये हमारा हो जाएगा वो थर्ड आइटम। उसके बाद में n/2 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 + 1 हो जाएगा। फोर्थ आइटम यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला आइटम हमारा ये है, दूसरा आइटम ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा आइटम ये है, छठा आइटम ये है। तो हमारा जो थर्ड आइटम है 6 है और जो हमारा फोर्थ आइटम है वो 8 है। इन दोनों का एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 6 + 8/2, तो हमारा ये हो गया 14/2। तो ये हमारा आंसर आ गया 7। तो यहाँ पे हमारा जो मीडियन है वो बेसिकली हमारा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें इवन देखने को मिलते हैं तो हम लोग ये फार्मूले को यूज़ करते हैं। अब हम लोग हमारा जो दूसरा डाटा है जो कि हमारा ग्रुप डाटा होता है, अगर हमें जो डाटा मिला है वो ग्रुप्ड है तब हम लोग किस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे जो है 2 केसेस हैं। पहला केस है कि अगर हमारा जो सीरीज़ मिला है, हमारा डाटा है, अगर वो डिस्क्रीट है, x की वैल्यू दी गई है, f की वैल्यू हमें वहाँ पे दी गई है और हमें उसका मीडियन कैलकुलेट करना है, तब हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेप्स को बेसिकली फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया था, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आज भी उसके बारे में बात करेंगे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है उसमें हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में दूसरे स्टेप में हम लोग जो हमारा n/2 की वैल्यू है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। n क्या होता है? n हमारे जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जब ऐड कर देते हैं, f1 + f2 + f3 + ... fn को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो बेसिकली हमारा जो सिग्मा f है वो आ जाता है, वही हमारा n होता है। तो n पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में n/2 को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब हमारी n/2 की वैल्यू आ जाती है तब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसमें हमारी n/2 से जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू है, जस्ट जो बड़ी वैल्यू है, वो बेसिकली हमारा वहाँ पे रिक्वायर्ड मीडियन होता है। उसको हम लोग यहाँ पे जो मीडियन है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कहें तो सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो उसका कॉलम है वो बना लेते हैं। उसके बाद में हम लोग जो n की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड कर लेते हैं। सिग्मा f ही हमारा n होता है। फिर हम लोग n/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। n/2 की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है तो उससे जस्ट बड़ी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वही हमारा यहाँ पे मीडियन कहलाता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है जो है अगला केस कि अगर जो हमारा डाटा है वो जो सीरीज है वो हमें कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलती है, क्लास इंटरवल वहाँ पे होता है, लाइक हमारा 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। तो ये सब क्लास इंटरवल दिए गए हैं, x की वैल्यू हमें नहीं दी गई होती है, तब हम लोग कौन से फार्मूले को यूज़ करते हैं? तब हम लोग यहाँ पे इस फार्मूले को बेसिकली मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये फार्मूला क्या है? m = L + n/2 - F / f × I। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारी L की वैल्यू है वो क्या है? ये हमारा जो लोअर जो हमारा मीडियन क्लास है, जिसको हम लोग इसी जो 3 स्टेप है उससे कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं, उसमें जो हमारा मीडियन क्लास आता है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे L की वैल्यू होती है। वो लाइक अगर हमारा जो होता है मीडियन क्लास वो 40 से 50 का क्लास इंटरवल पे हमें देखने को मिल रहा है, तो इसकी जो हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है? 40 है, वो बेसिकली हमारी L की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम लोग F के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो मीडियन क्लास आता है जिसको हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं, उसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली हमारा
एफ की स्मॉल एफ की वैल्यू कहलाती है। आई के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी विड्थ क्या है, तो अगर हम लोग सिंपली इसमें देखें तो 40 से 50 इसके बीच में ये हमारा इसकी जो विड्थ है वो 10 की है, हमारा 10-10 का गैप यहाँ पे है, तो ये हमारा सिंपली आई की वैल्यू कहलाती है। कैपिटल एन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी हैं उनको जब जोड़ देते हैं, जो हमारा सिग्मा एफ है वो जब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो बेसिकली हमारा एन कहलाता है इसमें। और स्मॉल एफ के बारे में, जो कैपिटल एफ है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी एक तरह से जस्ट जो हमारा होता है कह सकते हैं प्रीसीडिंग जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो f की वैल्यू है वो कहलाता है। मीन्स हमारा जो मीडियन क्लास है, ये हमारा जो मीडियन क्लास है जो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं उससे जस्ट ऊपर की जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जस्ट कह सकते हैं कि जस्ट प्रीसीडिंग, जस्ट ऊपर की जो हमारी वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली हमारा कैपिटल एफ यहाँ पे होता है। तो इन सबको यूज़ करके हम लोग मीडियन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये हमारे जो फार्मूले हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे वो ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और आसान तरीके से कैसे मीडियन को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग डाटा पे, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं। तो ये इसमें क्या है कि हमारी एक स्कूल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, उसके 11 प्लेयर हैं और हमारे जो 11 के 11 प्लेयर हैं उन्होंने बैटिंग की और उन्होंने कुछ यहाँ पे स्कोर किया। तो हर प्लेयर ने जो स्कोर किया है वो यहाँ पे दिया गया है। अब हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो जो पहला प्लेयर था उसने 5 रन है वो बनाए, दूसरे प्लेयर ने 19 रन बनाए, तीसरे ने 42 रन बनाए, चौथे ने जो है 11, उसके बाद में अगले ने 50, अगले ने 30, फिर 21, अगला हमारा 0 पे ही आउट हो गया, उसके बाद में 52 बनाए, 36 बनाए और 54 बनाए। अब हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले ही कहा था मीडियन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो है अरेंज करते हैं। तो सबसे कम नंबर हमारा जो 0 है वो यहाँ पे है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो अगला जो है वो हमारा 5 है, तो हमारा 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। उससे जो हमारा सबसे कम है वो है हमारा 11। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो अगला हमारा 19 है, तो हमारा यहाँ पे हो गया 11 भी हो गया, 19 भी हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो अगला हमारा है 30 नंबर, जो हमारा वो 30 रन है वो हमारा अगला हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला हमारा 36 है, ये भी हो गया। उसके बाद में हमारा जो हमारा 36 हो गया, उसके बाद में अगला हमारा 42 है, ये हमारा 42 हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो अब बचा हमारा 50, उसके बाद में हमारा 50 है और उसके बाद में हमारा अंतिम में 54 है। तो यहाँ पे हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए और हमारा कौन कौन छूट गया, 21 छूट गया है। अभी 21 छूटा है और 52 छूटा है। तो 21 को हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग करेंगे अरेंज। 21 को हम लोग यहाँ पे 19 कर देते हैं, उसके बाद में 21 वाला आ जाएगा। उसके बाद में हमारा इस प्लेस पे जो 21 है वो हो गया 21 हो गया। उसके बाद में हमारा जो अगला छूट रहा है वो 52 है, तो उसको यहाँ पे नहीं, ये हमारा था आपका 42 था। उसके बाद में जो हमारा 52 है उसके ये 50 हो गया, उसके बाद में अगला 52 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर के हमारे नंबर हो गए, जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब हमारे यहाँ पे 11 प्लेयर हैं, मतलब ऑड हमारा जो n की वैल्यू है वो हमारी ऑड है। n कितना है, 11 प्लेयर हैं, तो 11 हमारा यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो है, तो ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, m = n + 1/2। तो n हमारा क्या है 11 है, +1/2
2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12/2 मतलब 6। तो हमारा जो 6th आइटम है या नंबर है वो बेसिकली हमारा इसका मीडियन होगा। तो अब देख लेते हैं, ये हमारा पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। तो ये हमारा 6 जो आइटम है 30 हमारा रन है, ये बेसिकली हमारा मीडियन हो जाएगा। एम की वैल्यू हमारे यहाँ पे 30 हो जाएगी, मतलब 30 रन्स हमारे यहाँ पे मीडियन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो ऑड होते हैं तो हम लोग इस तरीके का इस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे 8 स्टूडेंट हैं, उनका जब एग्ज़ाम हुआ तो 8 ने हमारे कितने कितने नंबर पाए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पे जो मीडियन है उसको कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम लोग इसको सबसे पहले जो हमारा है असेंडिंग ऑर्डर उसमें अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है करते हैं अरेंज। तो सबसे कम नंबर हमारा 24 है, ये हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो अगला हमारा 27 है, ये हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो अगला हमारा 30 है, ये हो गया। उसके बाद में अगर देखें तो हमारा अगला 34 है, ये वाला हो गया। उसके बाद में देखें तो 35 है, ये हो गया। उसके बाद में 36 है, ये हो गया। उसके बाद में 38 है और अंतिम में हमारा यहाँ पे 50 है। तो हमारा 50 भी हो गया, 38 भी हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हमारे 8 बच्चों के नंबर हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लिए। अब अगर हम लोग बीच की जो वैल्यू है वहाँ पे जाते हैं तो अगर हम लोग ये इसका जो हमारा बीच का वैल्यू है m क्या होता है, ये हमारा क्या था n/2 आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम अपॉन 2। तो हमारा यहाँ पे n/2 आइटम क्या है, n क्या है, n हमारा 8 है। तो हमारा n/2 क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, मतलब 4th जो हमारा आइटम है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या है n/2 प्लस 1th आइटम, मतलब ये हमारा 8/2 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 = 5th आइटम। ये हमारा यहाँ पे आइटम हो जाएगा। तो पांचवा और चौथा और पांचवा आइटम हमारा बेसिकली n/2 और n/2 प्लस 1 यहाँ पे होगा। तो ये हमारा पहला आइटम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, नहीं जो इसमें नहीं, ये हम लोग इसमें करेंगे। ये हमारा पहला आइटम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है और ये आठवां है। तो हमें यहाँ पे 4th आइटम चाहिए, मतलब 34 और 5th आइटम चाहिए 35। तो हमारा इस प्लेस पे क्या हो जाएगा 34, मतलब ये जो हमारा 4th आइटम है n/2 आइटम है वो हमारा 34 है और हमारा जो 5th आइटम है n/2 प्लस 1th आइटम है वो हमारा यहाँ पे 35 है अपॉन 2। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 69/2। तो ये हम जब इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 34.5 मार्क्स। तो ये हमारा यहाँ पे इसका मीडियन हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे 8 बच्चों के जो नंबर हैं उसका जो मीडियन है वो 34.5 मार्क्स यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हमारा जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर वो ऑड होते हैं तब हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इवन होते हैं तो हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करके मीडियन को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर
3 एग्जाम्पल नंबर 3, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक किसी हॉस्पिटल में 60 पेशेंट थे जिनका हार्ट को एग्जामिन किया गया और एक्सरे के थ्रू उनके हार्ट को जब एग्जामिन किया गया तो उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमें क्या है कि यहाँ पे इसका मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डाटा को देख लेते हैं कि हमारा डाटा किस तरीके का है। तो यहाँ पे हमारा डाटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जब हमने हार्ट को एग्जामिन किया तो देखा कि हमारा जो यहाँ पे 6 पेशेंट थे उनका जो हार्ट का डायमीटर है वो 120 mm था। 10 पेशेंट के हार्ट का जो डायमीटर है वो 121 जो mm है वो है। उसके बाद में 15 पेशेंट का है हमारा 100 यहाँ पे कह सकते हैं 22 mm उनका हार्ट का डायमीटर है। 12 पेशेंट ऐसे थे जिनका कि 123 mm हार्ट का डायमीटर है। 8 पेशेंट का 124 mm है और 9 पेशेंट का 125 mm हार्ट का डायमीटर यहाँ पे पाया गया जब उनका हार्ट का एग्जामिन किया गया। तो अब हम लोगों को इसका यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमारा डाटा है वो हमारा जो डिस्क्रीट सीरीज है उसका हमारा डाटा यहाँ पे है। तो इसमें हम लोग ने बात किया था कि 3 स्टेप में हम लोग प्रोसेस को करते हैं। तो जो हमारा स्टेप 1 था वो क्या था, स्टेप 1, इसमें हम लोग जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग CF को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग C और F से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके बारे में हम लोगों ने पहला जो वीडियो था इस सब्जेक्ट का उसी में बात किया था। तो इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ऊपर की वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 = 6 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारी अगली वैल्यू है ये 6 प्लस जो अगली वैल्यू है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। 6 + 10 हमारा 16 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्लस ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा 31 हो जाएगा। अब जो 31 है वो यहाँ पे हम लोग इस प्लेस पे लेते हैं और जो 12 है उसको यहाँ इसके साथ में ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 43 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 43 है प्लस जो 8 है उसको यहाँ ऐड कर देंगे। 8 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है वो 51 आ जाएगी। और 51 में जब 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे है, ये हमारी x की वैल्यू इस प्लेस पे है। अब हम लोग सिंपली यहाँ क्या करते हैं, सिग्मा f को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 10 6 16 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 16 और हमारा 15 31 हो जाएगा। और 31 + 12 हमारा इस प्लेस पे 43 हो जाएगा। 8 51 हो जाएगा और 9 60 हो जाएगा। तो अगर इसका जो ऐड है वो हमारी अंतिम वैल्यू से अगर मैच करता है तो उस कंडीशन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही से डिटरमाइन की है। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप था वो क्या था, स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, n/2 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो n यहाँ पे क्या है, n हमारा क्या होता है, सिग्मा f होता है। तो ये हमारा 60/2 हो जाएगा। 60/2 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 30th आइटम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा वो तीसरा जो हमारा 30 आइटम है या जो हमारा 30 की वैल्यू है, यहाँ पे आइटम मत जाइए, ये आइटम नहीं है, ये हमारा 30 n/2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और जो स्टेप 3 था वो क्या था, इसमें हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें जो n/2 से जस्ट ग्रेटर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम लोग 30 के बारे में बात करते हैं, n/2 की वैल्यू 30 आई है, तो यहाँ पे हमारा 30 से जो जस्ट बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 31 है। तो ये हमारा यहाँ पे जो होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा टोटल मीडियन क्लास यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग जो मीडियन क्लास है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, n/2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो 30 आया है। 30 से जस्ट ग्रेटर जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 31
1 है, तो यहाँ पे हमारा जो एक तरह से मीडियन होगा वो हमारा जो ये उससे जस्ट ग्रेटर हमारी फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारा मीडियन क्लास आएगा, उसका जो हमारा वेरिएट है, वेरिएट मतलब x की वैल्यू ये हमारा यहाँ पे 122 है, तो हमारा जो मीडियन है m है वो यहाँ पे 122 आ जाएगा। तो हमारा 122 mm जो हार्ट का डायमीटर है वो बेसिकली हमारे 60 पेशेंट के हार्ट के जो डायमीटर है उसका मीडियन यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग एक तरीके से और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जैसे कि ये तो आप लोगों को जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। पहले हम लोग CF जो है उसका कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद में n/2 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। n हमारा ये जो हमारा सिग्मा f है वो होता है, तो इसको जब कैलकुलेट किया तो 30 आया। 30 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 31 है, तो हमारा ये जो मीडियन क्लास है वो हो जाएगा, और इसकी जो हमारा वेरिएट है जो कि हमारा 122 है वही इसका मीडियन हमारा होगा। तो एक मेथड तो इसको सॉल्व करने का ये वाला है। अब अगर एक मेथड के बारे में और बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली देखें तो हमारा जो सिग्मा f है वो 60 है, मतलब ये इवन है। अब हम लोग यहाँ पे जब भी इससे पहले भी हम लोग ने बात किया, जब भी हमारा इवन वैल्यूज़ होती हैं तब हम लोग क्या करते हैं n/2 और n/2 + 1th वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो n हमारा कितना है 60 है, और ये जो हमारा 60 है ये हमारा यहाँ पे है इवन है। तो इस कंडीशन में क्या है, हम लोग n/2 जो हमारी वैल्यू है या ऑब्जर्वेशन है, तो n/2 कितना हो जाएगा 60/2 मतलब 30th आइटम, या हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि हमारे पेशेंट है तो हमारा 30वां पेशेंट यहाँ पे कह सकते हैं। और हमारा जो दूसरा है वो क्या है n/2 + 1, ये कितना हो जाएगा 60/2 + 1 मतलब 30 + 1 = 31st पेशेंट। यहाँ पे भी हम लोग पेशेंट ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमारा तीसरा पेशेंट कहाँ पे, 30वां पेशेंट कहाँ पे है और 31वां पेशेंट कहाँ पे है, वही जो क्लास है वो हमारी मीडियन की क्लास होगी। तो अब हम लोग इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है 6 हमारे जो पेशेंट है, मतलब 120 जो डायमीटर है 6 पेशेंट का है, तो 120 में हमने देखा कि 6 लोग यहाँ पे हैं, वो 6 लोग इस प्लेस पे आके एक जगह बैठ गए, ठीक है, हम लोग इस तरीके से मानते हैं। उसके बाद में 121 mm के जो हमारे डायमीटर के यहाँ पे हैं पेशेंट, वो कितने हैं 10 हैं, तो यहाँ पे 10 लोग बैठ गए इस वाली रो में। उसके बाद में हमने यहाँ पे कहा कि 122 mm डायमीटर के लोग यहाँ पे आके बैठ जाएं, तो वो यहाँ पे हमने देखा 15 लोग आके यहाँ पे बैठ गए। उसके बाद में जो हमारा 123 है, 124 है, 125 है, हमने ये कहा कि 123 mm के डायमीटर के जितने भी हमारे पेशेंट हैं वो आके यहाँ पे बैठ जाएं, तो हमारे 12 पेशेंट आके यहाँ पे बैठ गए। उसके बाद में हमने कहा कि 124 वाले, तो ये 8 पेशेंट आके यहाँ पे बैठ गए। उसके बाद में 125 वाले 9 पेशेंट आके यहाँ पे बैठ गए। तो अब मैं पूछूं कि हमारा 30वां पेशेंट कहाँ पे है, तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि 6 पेशेंट यहाँ पे हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि 7 से और जो हमारा 16 तक पेशेंट यहाँ पे होंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ देखें तो 17वां जो हमारा पेशेंट है, 17 से लेके 31 तक पेशेंट हमारे यहाँ पे बैठे हमें देखने को मिलेंगे। तो 17 से 31 जब यहाँ पे बैठे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 30वां पेशेंट है वो भी यहाँ पे बैठा होगा और 31वां पेशेंट भी हमारा इसी जो हमारा रो है उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि हमें जो हमारा 30वां पेशेंट है उसके हार्ट का डायमीटर कितना होगा 122 होगा, और जो हमारा 31वां पेशेंट है उसके भी हार्ट का डायमीटर हमारा यहाँ पे 122 ही होगा। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा 122, जो कि हमारा जो 30वां पेशेंट है उसके हार्ट का डायमीटर है, और 31वां जो पेशेंट है उसके हार्ट का डायमीटर भी 122 है। तो ये डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 244 डिवाइडेड बाई 2, अगेन ये हम 122 mm
इसका भी हमारा मीडियन इस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीडियन यहाँ पे 122 mm ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, अगर उसमें हमें जो डिस्क्रीट डाटा दिया गया है तो उस कंडीशन में हम लोग ये जो फार्मूले हैं उनको यूज़ करते हैं और मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये 3 रह गया है, इसको 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और उसका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, मतलब क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। मतलब जो हमारा 60 से 69 के बीच में 7 फ्रीक्वेंसी है, हमारे 70 से मतलब 79 के बीच में 13 फ्रीक्वेंसी है, 80 से 89 के बीच में 20 फ्रीक्वेंसी है, 90 से 99 में 30 फ्रीक्वेंसी है, 100 से 109 में 20 फ्रीक्वेंसी है और 110 से 119 में 8 फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को हल करने से यहाँ पे पहले एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 69 के बाद में यहाँ पे हमारा 70 आ गया है। तो अगर हमारा क्वेश्चन कुछ जो है इस तरीके का होता है कि यहाँ पे हमारा वो 60 से दिया गया होता 70, फिर हमारा वो 70 से अगर हमें जो 80 है वो दिया गया होता तो हम लोग जो हमारा ये अगर इस तरीके से हमारा डाटा दिया गया होता तब तो हमें जो इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें जो गैप है वो है दिया गया है। तो अगर जो हमारे क्लास है उसमें अगर गैप होता है, यहाँ पे 69 है, यहाँ पे हमारा वो 79 है, तब हम लोग सबसे पहले क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा ये क्लास इंटरवल इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब हम लोगों को अगर इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो हमारी पहली वैल्यू है उसमें हम लोग 0.5 कम कर देंगे और इसमें 0.5 को बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 59.5 टू 69.5। तो अगला हमारा यहाँ पे फिर 69.5 से स्टार्ट होगा और ये हमारा 79.5 तक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में ये हमारा जो स्टार्ट होगा 79.5 से स्टार्ट होगा और ये हमारा 89.5 में आ जाएगा। इसमें अगर हम लोग इसमें आते हैं तो ये हमारा 89.5 से स्टार्ट होगा और ये हमारा 99.5 तक आएगा। इसमें अगर देखें तो ये हमारा 99.5 से स्टार्ट होगा और ये हमारा 109.5 तक आएगा। उसके बाद इसमें आते हैं तो ये हमारा 109.5 से स्टार्ट होगा और ये हमारा 119.5। अब ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आपको जो डाटा है उसमें अगर जो हमारी ये वैल्यू है इसी वैल्यू से अगर ये वैल्यू स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे 69 है तो ये अगर 70 से स्टार्ट हो रहा है तब हमें इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मतलब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हमें जो हमारा फार्मूला है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारा फार्मूला है वो नोट कर लेते हैं। m = L n, ये हमारा कैपिटल N होगा, n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f प्लस रहेगा इनटू आई। तो ये हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पे है, इसको हमें यहाँ पे बेसिकली जो है सॉल्व करना है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हमारा डिस्क्रीट डाटा के 3 स्टेप थे वो पहले करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है, CF को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। उसमें क्या करना होगा 7 = 7 अगेन 7 + 13 20, फिर हमारा 20 + 20 40, फिर हमारा 40 + 30, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो है 70 + 20
ये हमारा 90 हो जाएगा, और अंतिम में 8 है तो 90 प्लस 8 98 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, n/2 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था। तो n हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ देंगे सिग्मा f = n = इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 20 40 30 ये हमारा हो जाएगा 70 20 90 98 98। तो n हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 98 आ गया। तो n/2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 98/2, मतलब ये हमारा 4 और 9, तो ये हमारा 49 यहाँ पे n की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो मीडियन क्लास है वो क्या होता है, हमारे जो n की वैल्यू है उससे जस्ट जो बड़ी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे मीडियन क्लास कहलाता है। तो 49 से अगर हम लोग जस्ट बड़ी वैल्यू देखें तो ये 7 हमारा 49 से छोटा है, 20 छोटा है, 40 छोटा है, 70 हमारा 49 से बड़ा है। तो ये जो हमारी क्लास है, ये हमारा जो यहाँ पे क्लास है वो बेसिकली हमारा मीडियन क्लास यहाँ पे कहलाएगा। ये पोजीशन हमने यहाँ पे ले ली, और ये जो पोजीशन है ये हमारा मीडियन क्लास की पोजीशन कहलाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उस फार्मूले को यूज़ करना है और मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो L क्या होता है, L यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा मीडियन क्लास है उसकी जो हमारी सबसे लोअर लिमिट है 89, तो हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, L हमारा कितना है 89.5, मतलब कि ये जो हमारा मीडियन क्लास में हमारा जो इंटरवल है उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो कहलाती है। N हमारा यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया 98 था। उसके बाद में कैपिटल F के बारे में बात करते हैं। तो कैपिटल F हमारा क्या था कि हमारा जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट प्रीसीडिंग जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मीडियन क्लास है, इससे जस्ट ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारा 40 यहाँ पे है वो हमारा कैपिटल F हो जाएगा। अगर हम लोग स्मॉल f के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल f क्या होता है, मीडियन क्लास की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली हमारा स्मॉल f होता है। तो 30 हमारा यहाँ पे स्मॉल f हो जाएगा। और अगर हम लोग i के बारे में बात करते हैं, इंटरवल को देखते हैं, तो i हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा 89.5 और 99.5 के बीच का जो गैप है, जो उसकी विड्थ है वो ये हो जाएगी। तो इसमें हम लोग देखें तो 10 का गैप है, तो हमारा i की वैल्यू बेसिकली हमारी 10 हो जाएगी। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं। अब हम लोग इसको इसमें डालते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फार्मूले को एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, L + n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू i। L कितना है, L है हमारा 89.5 प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं, n कितना था, n हमारा 98 है, 98/2 माइनस कैपिटल F हमारा कितना है 40 है, अपॉन स्मॉल f हमारा कितना है 30 है, ये है, और i हमारा यहाँ पे है 10। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इनको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 89.5 ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 49 आएगा, और 49 में से 40 निकाल देंगे तो ये हमारा जो है, इसको इसी तरीके से कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, अपॉन 30, ये प्लस यहाँ पे साइन रहेगा, इंटू 10। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 89.5, अब इसमें से 49 में 40 अगर निकाल देंगे तो 9 रह जाएगा, तो ये हमारा प्लस 9/30 इंटू 10। अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो 9/30 ये हमारा 0.3 हो जाएगा, और 0.3 ये हमारा स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे ये कैसे आया, क्योंकि अधिकतर हमारे बच्चे बायो के बैकग्राउंड से होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.3
इंटू 10। और जब भी हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई होता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग 0.3 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 89.5 प्लस 3, और 89.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 92.5। ये हमारा इसका बेसिकली मीडियन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा मीडियन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई थिंक सो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमारा क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से दिया होता है, जो वैल्यू यहाँ पे है वो वैल्यू अगर यहाँ पे नहीं होती है, उसके बाद की वैल्यू होती है, तो पहले हम लोग इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एक तरह से पहली वैल्यू है इसमें 0.5 कम कर देते हैं, इस वाले में 0.5 बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद में हम लोग जो हमारे 3 स्टेप हैं उनको लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही आसान है। जो हमारी हर वैल्यू है उसको हम लोग जोड़ते जाते हैं और हम लोग इसको यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था, n/2 की जो वैल्यू है उसको हमें कैलकुलेट करना था। n हमारा कितना है, वो हमारा 98 है। फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ देते हैं तो हमारी n की वैल्यू या सिग्मा f की वैल्यू आ जाती है, वही कैपिटल N होता है। तो 98/2 हमारा 49 आ गया। तो 49 यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी वो एक तरह से हमारा इस प्लेस पे जो क्लास इंटरवल या हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारा 49 से जस्ट बड़ी है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो 40 हमारा 49 से छोटी है, लेकिन 70 हमारी जस्ट 49 से बड़ी है। तो ये हमारा जो क्लास है वो मीडियन क्लास यहाँ पे हो जाता है। जब हम लोग मीडियन क्लास को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग ये जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं, m = L + n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। और इसमें हमारा जो L है वो क्या होता है, मीडियन क्लास की जो हमारी लोअर लिमिट होती है। ये हमारा बेसिकली जो L की वैल्यू है वो यहाँ पे होती है हमारा n की वैल्यू। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। f की जो हमारी वैल्यू है वो हमारे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट ऊपर की जो हमारी वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैपिटल F की वैल्यू होती है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा स्मॉल f है उसके बारे में बात करते हैं तो मीडियन क्लास में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली हमारी f की स्मॉल f की वैल्यू कहलाती है। और इसके बीच का जो हमारा गैप है जो कि अप्रॉक्सीमेटली और वो 10 का गैप है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे I होता है। और इसको हम लोग फार्मूले में प्लेस कर देते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारी लास्ट में वैल्यू आती है वही बेसिकली हमारा जो मीडियन है वो यहाँ पे कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर हमारा जो कंटिन्यूअस सीरीज दी गई है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो हमारा मीडियन है उसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक सो मीडियन को कैलकुलेट करना, मीडियन क्या होता है, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ और, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसके नोट्स तो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे आता हूँ सीधे इसको आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो आप लोग यहाँ बीच बीच में जैसे ही मैं बोर्ड से हटता हूँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स आप लोग खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।